अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा फॉरेक्स बेसिक्स के हवाले से ट्यूटोरियल है। फर्स्ट अवेलेबल प्राइस फॉरेक्स लॉ, ये क्या कानून है और इस कानून के नुकसानात क्या हैं और इस कानून से हमें फ़ायदा क्या होता है। फर्स्ट अवेलेबल प्राइस फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉ की वजह से आप किसी भी ब्रोकर को देख सकते हैं कि ये ब्रोकर मार्केट मेकर है या ये वाला जो ब्रोकर है ये ब्रोकर एक एसटीपी ब्रोकर है, हमारी ट्रेड्स आगे बैंक्स तक ट्रांसफ़र करता है। हमेशा आपने कोशिश करनी है एसटीपी ब्रोकर्स के साथ काम करना है, उन ब्रोकर्स तक काम करना है जो बड़े ब्रोकर्स हैं और उन ब्रोकर्स तक काम करना है जो ब्रोकर्स पहले ही प्रॉफिट के अंदर है। अगर कुछ ब्रोकर्स ऑलरेडी लॉस के अंदर है या न्यू ब्रोकर है वो प्रॉफिट में नहीं आएगा तो आपका लॉस कर जाएगा। बाय द वे हमारा आज जो टॉपिक है फर्स्ट अवेलेबल प्राइस, ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है ये मार्केट में दो टाइम के ऊपर होती है। एक जिस टाइम के ऊपर मार्केट क्लोज होती है, मैं आपको एक मिसाल समझा देता हूँ। W1 टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद कि आपका एक मिनट किसी दिन मैं मार्केट के अंदर गैप देखता हूँ, GBP USD पेयर है, मैं आई थिंक यूरो USD कोई भी देख लें, हमारा किसी एक वीक के अंदर जिस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर गैप आया हुआ है, ये देखें। आप लोग एक बाई स्टॉप लगाते हैं, मैं थोड़ा सा एक मिनट यूरो USD था, इसको वीक 1 करते हैं क्योंकि हर वीक के अंदर ही मार्केट के अंदर अक्सर गैप आता है। ये देखें मार्केट, ये डेट है 9 अप्रैल 2017 सॉरी 4 अप्रैल 2017 की, ये वीक था। तो मार्केट 4 अप्रैल को फ्राइडे वाले दिन आपने 2 बाई स्टॉप लगाए या आपने 2 ट्रेड्स लगाई। उस टाइम पे जब मार्केट चल रही थी, मार्केट के जो गैप आता है वो तो नेक्स्ट डे में आता है, आप लोग ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो आपने एक ट्रेड लगाई थी इस पॉइंट के ऊपर, मेरे पास पॉइंट आ गया है 1.0706 पे, मैं थोड़ा सा राउंड फिगर की वजह से 1.0700 पे। अब आपने टेक प्रॉफिट रख लिया मार्केट के अंदर, मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं इस जगह के ऊपर, या आपने एसएल रख लिया। ये देखें आपने मार्केट के अंदर एसएल रख लिया 1.0797 पे, मींस आपने 100 पिप का मार्केट का एसएल रख लिया कि मार्केट 100 पिप मेरे अगेंस्ट जाएगी। तो उस टाइम के ऊपर मेरी ट्रेड्स ऑटो जितनी भी ट्रेड्स हैं जिनका मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था वो सारी की सारी स्टॉप लॉस हिट करके लॉस देकर जान छोड़ देंगी। लेकिन मार्केट गैप दे देती है, मार्केट जो क्लोज हुई थी 1.0717 पे वो दोबारा ओपन होती है 1.0890 पे, 190 पिप का मार्केट क्लोज आपका गैप आ गया। तो उस टाइम के ऊपर आपकी जो ट्रेड थी उसका एसएल चूंकि 1.0797 पे लगा हुआ था, ट्रेड आपकी 1.0701 पे लगी हुई थी। तो और मार्केट ओपन हुई हफ्ता इतवार मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन मार्केट ओपन हुई और मार्केट हमारी ओपन होती है 1.0800 की जगह पे, 0.900 की जगह पे। अब हमारी जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स क्या बनेगा, उन ट्रेड्स हमारा चूंकि एसएल था 1.0797 पे, मार्केट 1.0797 को टच नहीं किया और मार्केट 150-200 पे ऊपर गई। तो उस टाइम के ऊपर मार्केट उस पॉइंट पे आपका ऑर्डर क्लोज नहीं करेगी, ये बात याद रख लें। मार्केट उस टाइम के ऊपर उसका ऑर्डर क्लोज नहीं करेगी, बल्कि उस टाइम के ऊपर आप लोगों का ये होगा कि मार्केट जहां से शुरू हुई 1.0902 पे, तो आपको 200 पिप की जगह पे जो मार्केट गैप था तो आपका जो लॉस बनता है वो 100 पिप आपने खुद लॉस सेलेक्ट किया था कि मेरा ऐसा लगे और मार्केट ने गैप दिया और मार्केट के बाद आपको या ब्रोकर को जो कंपनी को फर्स्ट अवेलेबल प्राइस है वो 1.0902 मिली। आपके अकाउंट में $100 था और ट्रेड्स के हिसाब से आपने $50 सेलेक्ट किया हुआ था। तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों को जो कानून के तहत आपको 100 का $100 लॉस में चला जाएगा। इस चीज़ के आगे एक और कानून होता है। आपके ज़हन के अंदर ये सवाल होगा कि मार्केट के अंदर आप लोग
आप लोगों के अकाउंट में $50 बैलेंस है, जैसे हम लोग काम अक्सर करते हैं, और मार्केट गैप दे देती है, आपकी ट्रेड्स $200 लॉस में चली जाती है, तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा? उस टाइम के ऊपर ये होगा कि आपका अकाउंट की जो ट्रेड है वो $200 लॉस में जाएगी। लेकिन जो आपका ऊपर का बैलेंस है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा का बैलेंस है, उस जगह के ऊपर एक नया कानून लग जाएगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। ये जो कानून होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ें आप लाजमी ज़हन के अंदर रखा करें कि मार्केट के अंदर इस जगह पे नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो नहीं देते, और आपको मुझे पता ही नहीं होता, हमें $100 से ऊपर अगर हमारा लॉस हो जाता है हमारी इन्वेस्टमेंट से ऊपर, तो वो जब हमें नया डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें से कट हो जाता है। ये चीज़ गलत है, और इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जो ये काम करते हैं, जैसे आईसी मार्केट हो गया। आई थिंक नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन का जो रूल होता है, लाइक आपके अकाउंट में $800 बैलेंस है, और आपने तो उनको नहीं मेल की, आपने तो उनको नहीं बोला हुआ कि भाई मेरी ट्रेड्स के इक्वल जब लॉस होगा तो मेरी ट्रेड्स क्लोज कर दें। आपने तो उनको मना नहीं किया हुआ। जब आप लोगों ने उनको मना ही नहीं किया हुआ तो उन्होंने उनकी गलती कर लें या उनकी किस्मत कर लें कि उन्होंने आगे से आपकी ट्रेड क्लोज नहीं की। ये अक्सर न्यूज़ के टाइम के ऊपर भी हो जाता है। तो उस टाइम के ऊपर क्या कानून है कि वो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन वाले जो ब्रोकर्स हैं, जो लॉ में नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन फैसिलिटी आपको नहीं देती, उनके अंदर काम नहीं करना। और बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लाइक आईसी मार्केट तो बड़े नामों में से, और वो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन का कानून आपको नहीं देता। बाय द वे, नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन का कानून की बात हम नहीं कर रहे आज, हमारा चूंकि टॉपिक है फर्स्ट अवेलेबल प्राइस के हवाले से। और इस जगह के ऊपर आपको एक मैं कुलिया बता देता हूँ। आप किसी भी ब्रोकर को चेक कर सकते हैं कि वो मार्केट मेकर है, वो ईसीएन है, वो एसटीपी है, वो कौन सा ब्रोकर है, वो ब्रोकर आपके आगे ट्रेड्स ट्रांसफर कर रहा है या नहीं। अब इस जगह के ऊपर आपने मान लिया कि मार्केट ने गैप दिया, और गैप देने के बाद मार्केट ने एक नई प्राइस दी, और जो नई प्राइस मिली वो चाहे हमें प्रॉफिट में हो चाहे हमें लॉस के अंदर हो, तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों को वो नई प्राइस के हिसाब से ट्रेड क्लोज होनी चाहिए, और होगी इसे। इस जगह के ऊपर सिंपल सी बात है, जब ब्रोकर देखेगा उनका ऑटो सिस्टम के उस जगह के हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड आगे से हमारी ट्रांसफ़र हो चुकी है, और वो जगह पे प्राइस उस जगह से आगे निकल चुकी है, तो वो जब देखेगा निकलने के बाद वो अपनी तरफ से ऑर्डर कर देगा ट्रेड क्लोज करें, और बैंक्स जिस पॉइंट्स पे ट्रेड क्लोज करेंगे उसी पॉइंट्स के हिसाब से उसको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। ये तो हमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इस जगह के ऊपर मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको एक चीज़ समझाऊंगा, और उस जगह के ऊपर एक मार्केट मेकर ब्रोकर और एक एसटीपी ब्रोकर की आप लोगों को समझ आ जाएगी, और इनके जो नुकसानात और इनके जो प्रॉफिट हैं, आई थिंक उन चीज़ों की भी आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए, हमारी दो ट्रेड्स लगी हुई हैं। एक ट्रेड लगी हुई है 1.0700 पे बाई की, एक बाई की ट्रेड है 1.0700 पे, और इसी जगह के ऊपर एक सेल की ट्रेड है सेम पोजीशन में 1.0700 पे। हमने एक ही पॉइंट के ऊपर दो ट्रेड्स हूँ, मार्केट में हमारे हेजिंग हो गई, लॉक हो गया अकाउंट। अब मार्केट के अंदर हमारा दोनों का जो टीपी है दोनों का, एक है 1.0800 और दूसरे का टीपी है 1.0600। अभी भी आपको समझ आ गई होगी, 100 पे दोनों का टीपी है, और दोनों का एसएल है 1.0600 और 1.0800। अब इस जगह के ऊपर ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकली आप लोगों ने समझनी है, ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई की हमने ट्रेड लगाई 1.0700 पे, 1.0800 पे हमारा टीपी था, 1.0600 पे एसएल था। ट्रेड्स हेजिंग में है, जितनी बाई की ट्रेड्स हैं इतनी सेल की ट्रेड्स हैं, दो अलग अलग ट्रेड्स हैं। सेल की ट्रेड है 1.0700 पे, उसी जगह के ऊपर हमने हेज किए हुए है, प्रॉफिट लॉस जीरो है, और हमारी जो ट्रेड्स हैं 1.0600 पे टीपी और 1.0800 पे मार्केट में टीपी है।
अब क्या होगा, अब होगा 1.0900 पे मार्केट ओपन हो जाती है आफ्टर गैप। अब मसला ये बनेगा कि जो मार्केट मेकर ब्रोकर है, जैसे जिनके अंदर मैं भी काम करता हूं, इंस्टा फॉरेक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, एफबीएस हो गया, और भी काफ़ी ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका ये रूल है। आई थिंक कुछ अच्छे ब्रोकर हैं जिनके रूल नहीं है, वो भी ब्रोकर भी काफ़ी सारे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें असूली तौर पर हमारी जो दोनों ट्रेड्स हैं, एक का टीपी 1.0800 पे था और दूसरे का एसएल, एक का टीपी 1.0800 पे था और दूसरे का एसएल 1.0800 पे था। तो अब अगर मार्केट 1.0900 पे ओपन होती है तो दोनों ट्रेड्स को इकट्ठा क्लोज हो जाना चाहिए असूली तौर पर। तो बात यह है, इसका टीपी और इसका एसएल। लेकिन इस जगह के ऊपर मार्केट मेकर ब्रोकर क्या करता है कि आपको जो टीपी होगा वो टीपी 1.0800 पे ही करेगा, और अगर मार्केट के अंदर जो एसएल होगा वो मार्केट के अंदर 1.0900 पे करेगा और आपको 100 पिप का इंजेक्शन सिर्फ एक ट्रेड से लगा देगा। अभी शायद मेरी समझ नहीं आ रही आपकी। अगर ये कानून है फर्स्ट अवेलेबल प्राइस आपका, ये एक बोलने की बात है, जब ये चीज़ें अगर आप लोग नहीं सीखेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्सएम ब्रोकर भी बहुत बड़ा, वो तो खैर उसके तो और भी करतूत हैं, लेकिन ये भी उसके अंदर बहुत बड़ी खामी है कि वो हमें टीपी फर्स्ट अवेलेबल प्राइस का मतलब है कि उस प्राइस में मार्केट नहीं गई, मार्केट को जो प्राइस मिली, तो भाई प्राइस अगर मिली है तो टीपी की प्रॉफिट में भी हमें वही प्राइस मिलनी चाहिए, लॉस में भी वही प्राइस मिलनी चाहिए। और उसके अंदर क्या होगा कि मार्केट के अंदर आपको जहां से प्रॉफिट आ रहा है ब्रोकर छीन लेगा। भाई 1.0800 पे मार्केट गई ही नहीं है तो आप प्रॉफिट वाले ट्रेड्स कैसे क्लोज कर रहे हैं? 1.0800 पे मार्केट नहीं गई, हम मान लेते हैं, आप ऐसे ना करें, 1.0900 पे करें, लेकिन प्रॉफिट भी तो ना करें। ये एक मार्केट मेकिंग है, पेवर मार्केट मेकिंग है, और ये सारे ज़्यादातर ब्रोकर्स करते हैं, और ये स्प्रेड से एक्स्ट्रा जो आप लोगों से चार्ज करते हैं तो वही करते हैं। अब इस जगह के ऊपर एक और मैं कानून बता देता हूँ। मैं अभी सोच रहा हूँ ट्यूटोरियल को क्लोज़ कर दूँ, क्योंकि अक्सर दोस्तों को शिकवा होता है कि जो लोग ट्यूटोरियल लंबे आते हैं, इसी वजह से हमने एक दिन छोड़कर ट्यूटोरियल देना शुरू कर दिया है। बाय द वे कोशिश करें थोड़ा सा मेरे साथ चलें। मेरे अगर मैंने कल आपको यही ट्यूटोरियल समझाया तो मेरा तो कोई मसला नहीं है, मेरा एक ट्यूटोरियल एक्स्ट्रा हमारा बन जाएगा, मेरे एक दिन आसान हो जाएगा। लेकिन आप जिस तरतीब से चीज़ समझ रहे हैं आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखें कि मार्केट को दोबारा ये होती है कि मार्केट की प्राइस थी, मैंने इसी जगह के ऊपर बोला 1.0700। ये फ्राइडे वाले दिन मार्केट थी, जब चल रही थी, जब मार्केट क्लोज हुई, आपने एक बाई स्टॉप लगा लिया 1.0800 पे, और आपने दूसरा लगा लिया बाई लिमिट लगा ली, सॉरी सेल लिमिट लगा ली। ये भी आपके लगे 1.0800 पे। जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं इनको हम बोलते हैं। अब मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होती है 1.0900 पे मार्केट गैप के बाद। आप इस जगह पे एक नया पंगा इनका देखें, इधर फिर मार्केट मेकर ब्रोकर आपको लास्ट देगा। बाई स्टॉप 1.0800 पे था, ये आपकी जो आपका जो बाई स्टॉप है, ये आपका बाई स्टॉप आपका एक्टिव होगा फर्स्ट अवेलेबल प्राइस पे, मीन्स 1.0900 पे, और सेलर इसका मतलब है कि 1.0900 से हमारी बाई की ट्रेड लगेगी। और इस जगह के ऊपर जो हमारी सेल लिमिट है ये हमारी एक्टिव होगी 1.0800 पे। ये मार्केट मेकर ब्रोकर की बात बता रहा हूँ, एसटीपी ब्रोकर की बात नहीं बता रहा हूँ, उन ब्रोकर्स की बात बता रहा हूँ जिनके अंदर हम लोग चीख रहे हैं कि मार्केट मेकर ब्रोकर्स के अंदर ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स की सूरत में इनसे छुटकारा पाएँ ऐसे खतरनाक और डेंजरस कानून का। अब मार्केट 1.0900 पे ओपन हुई, बाई स्टॉप का मतलब है कि 1.0800 पे बाई की ट्रेड, और सेल लिमिट का मतलब है 1.0800 पे सेल हो। अब 1.0900 पे संडे वाले दिन मार्केट ओपन हो गई, तो उस जगह के ऊपर हमारा कानून ये बनेगा, ये मार्केट मेकर ये करेंगे, बाई स्टॉप आपके एक्टिव करेंगे
900 पे, फर्स्ट अवेलेबल प्राइस पे। और जो सेल लिमिट है इसका मतलब है कि 1/0900 पे आपकी बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और 1/0800 पे ही, हालांकि मार्केट ने गैप दिया है, आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव करके 100 पे आपको लास्ट आपको शो कर देंगे और ये 100 पे जब वापस आएगी तो उस टाइम के ऊपर आपका ये काम करेंगे। तो मैं इस वजह से बोलता हूँ ज़्यादा डीपली आप लोगों को समझाना मकसूद नहीं होता, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, आप लोग अभी बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो ये चीज़ें समझें और उन ब्रोकर्स के ऊपर काम ना करें। चाहे मैं करता हूँ, चाहे आप करते हैं, चाहे आपका भाई करता है, चाहे आपके दोस्त करते हैं, चाहे आपके दुश्मन करते हैं, जो ब्रोकर्स इन रूल्स का ख्याल नहीं करते और आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर से ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं इनके अंदर, तो आपको तो पता ही है कि डेली हज़ारों ट्रेड, लाखों ट्रेड्स डेली की लगी हुई होती हैं। तो अगर एक ब्रोकर है, उसका सैटरडे संडे को मार्केट में गैप आ जाता है और गैप आने के बाद उस ब्रोकर को 1000 ट्रेड होती हैं जो इस तरतीब से ये खिचड़ी बनाकर अंदर से करते हैं, तो आई थिंक इनका एक वीक नहीं, एक महीना खरा हो जाता है। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।